एवरीवन, वेलकम टू माय सेशन। मेरे सेशन में सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, कैसे हो सभी बच्चे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे भाई, क्योंकि आज हमारा एक नया टॉपिक आ रहा है। हम लोगों ने काफी सारे अच्छे टॉपिक्स बेसिक्स सीख लिए हैं, तो आज हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल ऊपर करेंगे और क्या सीखेंगे? आर्टिकल राइटिंग। सही सुना है, आर्टिकल राइटिंग हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मुझे तुम लोगों से पूछना है, क्या हाल चाल, सब ठीक है? कुछ बच्चों का कहना है कि मैम आपकी ना स्पीड बहुत फास्ट है। यार मेरी स्पीड मतलब अगर मैं फास्ट नहीं करूँगा ना तो तुमको लगेगा कि यार मैम कितना धीरे बोलती है, मैम में तो एनर्जी ही नहीं है। तो इसीलिए आई ट्राई कि मैं ना थोड़ा सा फास्ट स्पीड रखूँ, ताकि ये ना लगे कि यार मैम तो एकदम ऐसी स्पीड पे चल रही हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा कर रखती हूँ। बट अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाय द वे, मेरा नाम राधिका सहगल है एंड आई वेलकम यू अगेन टू माय सेशन। इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को। आर्टिकल राइटिंग क्या होता है? कोई बताएगा? व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या होता है, किसको पता है? डू यू नो आर्टिकल क्या होता है? हिंदी में हम लोग इसे अनुच्छेद बोलते हैं या फिर लेख या फिर अनुच्छेद इसको बोला जाता है, जो कि या तो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, या फिर मैगजीन में पब्लिश होता है, या फिर कोई और जर्नल है उसमें पब्लिश हो गया। तो जनरली ना आर्टिकल पब्लिश किया जाता है। क्या किया जाता है? पब्लिश, यानी कि छापा जाता है। आर्टिकल जनरली ऐसी चीज़ों पर होता है जो कि हमारे आसपास चल रही हैं। हमको दुनिया को बताना है कि भाई वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, हमारा जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमको पॉल्यूशन को कम करना है, ये भी हम इसी में लिख देंगे। तीसरा हो गया, यमुना का जो प्रोजेक्ट था, क्लीनलीनेस प्रोजेक्ट, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। टेलीविजन इज अ बून और अ बेन, क्या है ये? वरदान है या फिर श्राप है? इन चीज़ों पर आर्टिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल अच्छा कैसे लिख सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, मैम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। हो ना साथ में? हम लोग साथ में हैं कि नहीं? आर यू गाइज विद मी? थम्स अप कि हाँ मैम हम लोग आपके साथ हैं। चलो आ जाते हैं आगे। आर्टिकल इज अ रिटन कॉम्पोजिशन मेंट टू बी पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, मैगजीन और अदर पब्लिकेशन। यही इंपॉर्टेंट है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ बेसिक लैंग्वेज में। रिटन कॉम्पोजिशन यानी कि एक रिटन फॉर्म है जिसमें हम जो भी लिखते हैं वो न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी और पब्लिकेशन में छपता है। और ऐसे जो है वो लिटरेरी कॉम्पोजिशन है। लिटरेरी कॉम्पोजिशन यानी कि उसमें साहित्य से जुड़ी चीज़ें भी आ सकती हैं। ठीक, तुम लोग थ्योरी पे मत जाओ, हम लोग प्रैक्टिकल पर आएंगे। आर्टिकल जनरली हम किसी इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हैं कि उस इंसान के जीवन में क्या खास हुआ, उस इंसान ने दुनिया के लिए क्या अच्छा किया कि हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। किसी जगह या किसी इवेंट के बारे में बताना हो तो भी भाई अपन लोग क्या लिखते हैं? आर्टिकल। स्कूल में स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन था, इस पर आर्टिकल लिखो ताकि बाकी बच्चे पढ़ सकें, पूरा स्कूल पढ़ सके। और जो मैगजीन बाहर जाती है स्कूल की, वो भी उसमें भी छपेगा तो बाकी लोग भी पढ़ लेंगे। आपके स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेशन था, कल्चरल इवेंट था, उसके बारे में आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। You guys must know how to write an article. Write an article. आपको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। सोशल इंटरेस्ट या फिर सोशल इश्यूज पे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि हमारी ना टोन हमेशा फॉर्मल होनी चाहिए। रिश्तेदारों को नहीं लिख रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल पब्लिक अवेयरनेस के लिए लिखा जाता है या फिर किसी और फॉर्मल अथॉरिटी के लिए लिखा जाता है। सो फॉर्मल टोन होना ज़रूरी है। आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। हमेशा वर्ड लिमिट के अंडर ही होना चाहिए, विच इज़ 100 to 120 वर्ड्स फॉर योर क्लास।
आपकी क्लास के लिए 100 से 120 वर्ड का आर्टिकल आ सकता है। कितने वर्ड्स का? 100 to 120 वर्ड्स का आर्टिकल आपके लिए आ सकता है। ठीक है, चलो आज जाते हैं हम लोग छोटी सी क्विज पे। कितना भी सीखा है, क्या सीखा है, वो सब हम करेंगे। इससे पहले फॉर्मेट पर आ जाएं। आइए इससे पहले फॉर्मेट पर आते ताकि क्विज अच्छे से कर सको। सबसे पहले ना हम लोग लिखते हैं हेडिंग। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग, उसके बाद बाय, जिसने लिखा है यहाँ उसका नाम। ठीक है, टेलीविजन अबून और अबेन बाय राधिका, इस तरीके से आएगा। उसके बाद लेफ्ट साइड से शुरू करोगे लिखना। ठीक है, बॉडी, बॉडी में हमारे 3 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। पैराग्राफ 1 जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव लिखो। क्रिएटिव माने शुरुआत करो किसी स्लोगन से, या फिर आपने कोई फिगर या फिर कोई स्टेटमेंट दी उसी से रिलेटेड। जैसे फ्रेश वाटर का आपने लिखा, आपने आर्टिकल लिखा वाटर पॉल्यूशन पे, तो आप लोग नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। ओनली 2% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर विच वी कैन ड्रिंक। ये हम लोग स्टार्ट करेंगे तो लोग हैरान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड सिर्फ 2%। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, डू यू नो ओनली 2% ऑफ वाटर इज ओनली फ्रेश एंड कैन बी, वी कैन ड्रिंक दैट। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इतना ही पानी सिर्फ पिया जा सकता है। और या फिर आपको स्लोगन से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहला जो पैराग्राफ है काफी क्रिएटिव होना चाहिए। पैराग्राफ 2 में आपने डिटेल्स दी। पैराग्राफ 2 में आपने डिटेल्स दी, आपने उसके कॉजेस बताए, उसके साइड इफेक्ट्स बताए, या फिर सिर्फ इफेक्ट्स बताए। पैराग्राफ 3 में आपने कोई सॉल्यूशन बताया। 3 या 4 में आपने कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन बताया, और उसके बाद खत्म। इसके बाद हमने खत्म कर दिया। ये होता है हमारा फॉर्मेट। हेडिंग जो है वो बहुत शॉर्ट और क्रिस्प होनी चाहिए। हेडिंग शुड ऑलवेज बी शॉर्ट एंड कैची। आई एम सॉरी। आज आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। एन आर्टिकल शुड हैव अ डैश हेडिंग। एन आर्टिकल शुड हैव डैश हेडिंग। कैसी हेडिंग होनी चाहिए? An article should have dash heading. Second है, an article should be of dash words. An article should be of dash words. कितने words का होना चाहिए आर्टिकल? जल्दी बताएंगे। चलो आंसर्स पर आ जाते हैं। एन आर्टिकल शुड हैव अ कैची हेडिंग। हेडिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए। सेकंड है, वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए? 100 to 120 वर्ड्स। आंसर फिर से अपना बी पार्ट है। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्रुएलिटी टू एनिमल्स इज ग्रोइंग डे बाय डे ड्यू टू ह्यूमन ग्रीड। आई एम सॉरी। तो यार जो इंसान की भूख है उसकी वजह से, इंसान का जो लालच है उसकी वजह से ना एनिमल क्रुएलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यानी कि आदमी जो है, इंसान जो है, वो जानवरों पे बहुत ज़्यादा क्रूरता दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इकोसिस्टम। ये ना हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। अगर इंसानों को रहना ज़रूरी है, वैसे ही जानवरों का रहना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारी जो छिपकली है वो कॉकरोचेस को खा जाती है, मच्छरों को खा जाती है, तो एक जानवर जो है वो दूसरे को ख़त्म कर रहा है।
है ना, मच्छरों को खा जाती है, यानी कि मॉस्किटोज को भी खा जाती है, मलेरिया होने से बच जाएगा। वैसे ही जो बड़े बड़े जानवर हैं वो छोटे छोटे जानवरों को ख़त्म कर देते हैं। बट अगर हम सभी जानवरों को मार देंगे तो हम रह जाएंगे ऐसे ही और हमको कोई और खा जाएगा। तो मतलब एक पूरी साइकिल है ना कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, और हमारी साइकिल चलती जाएगी। बट अगर हम जानवरों को ख़त्म कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। एनिमल्स टू आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अब जैसे हम लोग दूध जो लेते हैं वो गाय, भैंस या फिर बकरी से लेते हैं, अगर हम इन्हीं को मार देंगे तो हमें दूध कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम लोग शीप को पालते हैं ताकि उसकी जो स्किन है उसको हम लोग बेच सकें। हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही करते हैं। तो वैसे ही अगर ये जानवर नहीं होंगे तो हमारी लाइफ में से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो जाएगा। You have been asked to write an article, live and let live, in order to create awareness. आपको आर्टिकल लिखना है live and let live, जियो और दूसरों को भी जीने दो। आप रोहित हो, अब आर्टिकल लिखना है। इसमें पहले आप लोग पॉइंट्स बताओगे कि आपको लिखना क्या है। मेरी मैम हमेशा सिखाती थी मुझे कि राधिका पहले ना तू पॉइंट्स बना ले कि तुझे आर्टिकल में लिखना क्या है। तो मैं पहले बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। मैं पहले बताऊंगी इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स की इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद मैं बताऊंगी इफेक्ट्स ऑफ किलिंग एनिमल्स। इफेक्ट्स ऑफ किलिंग एनिमल्स मैंने ये भी बता दिया। उसके बाद हाउ टू सेव देम या फिर हाउ टू स्टॉप किलिंग्स। ठीक है, मुझे अभी ये 3 पॉइंट ध्यान आ रहे हैं तो मैंने 3 पॉइंट लिख लिए। अब मैं इस पे 3 पैराग्राफ बना सकती हूँ। तो कैसे शुरू करूंगी? गॉड क्रिएटेड देयर वर्ल्ड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड अलोन। भगवान ने ना ये जो धरती है सिर्फ इंसान के लिए या मानवता के फायदे के लिए नहीं बनाई है। यहाँ पर हमारे साथ जानवर भी आए हैं, पशु पक्षी जिसे बोलते हैं वो भी आए हैं। नो डाउट मैन टुडे इज द मास्टर ऑफ द अर्थ। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान धरती का मास्टर है, ये हम मानते हैं। He has tamed even tigers and elephants and king cobras. टेम्ड यानी कि पालतू बना लेना। इंसान ने भले ही शेर को भी पालतू बना लिया, साथ ही साथ हाथी को भी पालतू बना लिया, चाहे सांप हो या फिर शेर, सब पालतू बन सकते हैं। बट हिज ब्रेन सुपीरियोरिटी डज नॉट गिव हिम द राइट टू हंट डाउन ऑल काइंड्स एंड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। पर ये मतलब नहीं है कि उसका दिमाग अगर ऊंचाई पर है, उसका दिमाग ज़्यादा बड़ा है, होशियार है, तो उसके पास राइट आ गया कि वो जानवरों को मार दे। ऐसा हक इंसान को किसी ने नहीं दिया कि वो जानवरों को अपने फायदे के लिए मार दे। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। एनिमल्स नॉर्मली लिव इन फॉरेस्ट। जनरली जो है जानवर फॉरेस्ट में रहते हैं। दे डोंट अटैक अस अनलेस वी प्रोवोक देम और एनक्रोच देयर टेरिटरी। प्रोवोक यानी कि हम उन्हें उत्तेजित नहीं करते, हम उनको जगाते नहीं हैं। एनक्रोच यानी कि उन पे हमला करना। इन देयर टेरिटरी यानी कि हमें जानवर तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। यानी कि हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे, उनके घर में जाकर उनको मारेंगे, उनका शिकार करेंगे, उनको जगाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान है। दे आर एज अ रूल अफ्रेड of us. They are, यहाँ पर also लिख देते हैं, they are also afraid of us. They serve some useful purposes. वो ना हमें कुछ useful purposes भी देते हैं, यानी कि वो हमारे लिए कुछ काम भी आ रहे हैं। So killing them for pleasure or for their skin and bones is a sin and a crime. तो जानवरों को ना उनकी बोन्स के लिए, उनकी स्किन के लिए मारना एक पाप है और एक अपराध है, एक क्राइम है। We need to learn to live together not only with our fellow beings but also with all the creatures created by God.
हमको ना इतनी समझ होनी चाहिए, इतनी अक्ल आनी चाहिए कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के साथ तो रह ही रहे हैं, बट भगवान के जो और क्रिएचर्स है यानी कि जो जानवर हैं उनके साथ भी हम लोग तमीज में रह सकें। इन अदर वर्ड्स वी शुड लिव आवरसेल्व्स एज वेल एज लेट अदर्स आल्सो लिव इन पीस। अगर दूसरे शब्दों में समझाया जाए तो हमें खुद भी चैन से रहना चाहिए और दूसरों को भी चैन से रहने देना चाहिए। War, hunting and violence are against the will of God. लड़ाई झगड़ा, हंटिंग यानी कि शिकार करना, और वायलेंस यानी कि गुस्सा दिखाना, तबाही मचाना, आर अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड यानी कि भगवान की मर्जी के खिलाफ है, एंड द लॉ ऑफ द लैंड और जमीन के रूल्स के हिसाब से भी ये खिलाफ है उसके। को एग्जिस्टेंस शुड बी आर मोटो, मोटो यानी कि सिद्धांत, को एग्जिस्टेंस मतलब साथ साथ मौजूदगी, साथ साथ रहना। जानवर और इंसान अगर अपना अपना बैलेंस बनाए रखेंगे, जानवर रह रहे हैं फॉरेस्ट में और इंसान रह रहे हैं धरती पे नॉर्मली घरों में, तो अगर ये बैलेंस बना रहेगा तो ही हमारा इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, वरना तबाही मच जाएगी, इंसान नहीं रह पाएगा घर में और फॉरेस्ट में जानवर नहीं रहेंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। Am I clear till here to everyone? यहाँ तक सबको क्लियर है? कैसे लिखेंगे हम लोग? हम लोगों ने अलग अलग पैराग्राफ्स बांटे और एंडिंग इस तरीके से कर दी। कोई दिक्कत है? हाउ कैन यू आस्क योर डाउट्स बच्चा? हैशटैग डाउट लिखा और आगे डाउट पूछ लिया, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है जो कि आप लोग मुझे भेज सकते हो। टेलीग्राम पे एक ग्रुप है, इंग्लिश विद राधिका मैम। इंग्लिश विद राधिका मैम एक ग्रुप है जहाँ पर आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हो कि मैम ये रहा हमारा होमवर्क। ये ग्रुप रात को 8 बजे खुलता है। टेलीग्राम पे है इंग्लिश विद राधिका मैम, नहीं तो इंस्टाग्राम पे radhika.sehgal सर्च करेंगे आपको दिख जाएगा। होमवर्क है, टेलीविजन इज अ बून और अ बेन। बून मतलब वरदान, बेन यानी कि श्राप। तो आप लोगों को बताना है टेलीविजन फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, ठीक है? होमवर्क मैं देख चुकी हूँ और आई गेस तुमको क्लियर है आर्टिकल कैसे लिखना है। अगर प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।